तो योद्धाओं, आज है मंडे और आई होप कि कल संडे को बहुत अच्छे से आपने यूटिलाइज़ किया होगा, रिवीजन किया होगा, चीज़ों को पढ़ने का बार बार प्रयास किया होगा। और हमारे इस कोर्स का और हमारे इस क्या बोलना चाहिए मिशन का जो मेन फंडामेंटल ही है कि हम लोग चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और उनको याद करने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानो कि आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जितना भी कुछ कर लो, अगर चीज़ें आपको याद नहीं हैं तो वो कोई मतलब का नहीं है कि आप एग्ज़ाम हॉल में सोच सोच के लिख रहे हो। भले ही चीज़ों को समझ रखे हो, लेकिन वहाँ पे अगर सोच के लिख रहे हो तो आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपके आंसर्स की वो क्वालिटी नहीं होगी, आपके वो शब्दों का चयन वो परफेक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। इस क्रम में आज आप इकोनॉमिक्स में जो बैंकिंग सिस्टम है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति वाली जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ों को पढ़ोगे। तो मौद्रिक नीति के ऊपर मैं बहुत बीच बीच में लेक्चर देता रहता हूँ कि मौद्रिक नीति कौन लाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कल के लेक्चर में मौद्रिक नीति समिति के बारे में भी मैंने बताया था। इस समिति ने हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करते हैं और मौद्रिक नीति तय करते हैं। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी तय करते हैं और जितना भी रेट होता है इसमें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं कि अभी इसका क्या रेंज रखना चाहिए। अगर वो रेपो रेट, बैंक रेट अगर महंगे हो जाते हैं तो बैंकों को महंगे लोन मिलते हैं, और बैंकों को अगर महंगे लोन मिले तो आम जनता को भी लोन क्या होते हैं, महंगे मिलते हैं। तो अगर आम जनता को लोन महंगे मिलने लग गए तो आम जनता लोन लेना थोड़ा कम कर देता है। वही चीज़ अगर बैंक रेट, रेपो रेट को क्या करता है, आरबीआई कम कर देता है, तो कम करेगा तो क्या होगा, बैंकों को कम ब्याज दर में लोन मिलेगा। अगर बैंकों को कम ब्याज दर में लोन मिल रहा है तो लोगों को भी वो कम ब्याज दर में लोन प्रोवाइड करेगा। तो अगर बैंक अगर जनता को कम ब्याज दर में लोन प्रोवाइड कर रहा है तो जनता सोचती है कि चलो अभी कम ब्याज दर में लोन मिल जा रहा है, मैं एक कार खरीद लेता हूँ, मैं एक घर खरीद लेता हूँ, मैं एक फ्रिज भी खरीद लेता हूँ। तो वो क्या करता है, कम ब्याज दर रेट जब कट होता है तो मार्केट में लोन की डिमांड बढ़ती है, और मार्केट में लोन की डिमांड बढ़ेगी मतलब वो पैसा मार्केट में खर्च होता है, और मार्केट में जितना पैसा खर्च होगा मार्केट में उतनी डिमांड क्रिएट होती है। जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है तो चीज़ों की सप्लाई बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि प्रोडक्शन बढ़ना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, लोगों की एम्प्लॉयमेंट से उनकी इनकम बढ़ना, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ना, और जितना लोगों के पास पैसा आता जाएगा मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ होता जाएगा और डिमांड क्रिएट होती जाएगी और इकोनॉमी का साइकिल चलता जाएगा। वही कंडीशन होता है जब मार्केट में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट में अब ज़्यादा पैसे आ चुके हैं, ज़्यादा पैसे आने के कारण इन्फ्लेशन बढ़ गया है, क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ने से सप्लाई अगर कम है तो उस चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। रेट जब बढ़ेगा तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और मार्केट में लिक्विडिटी कम और लोगों के पास पैसे हो गए कम। अब मार्केट में पैसे कम, लोगों के पास पैसे कम, तो वो बाज़ार से सामान अब नहीं खरीद रहे हैं, और इस तरीके से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी अपने रेट कट को डिसाइड करती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट अभी कैसा है, कैसी कंडीशन है, और रेट को तय करना होता है। तो ये सारे डिफिनेशन आपको पढ़ने होंगे, जो भी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, दोनों आपको टूल्स पढ़ने हैं, और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आप इसको गूगल करेंगे कि अभी करंट में क्या रेट चल रहा है, तो आपको मिलेगा हर 2 महीने का आपको रेट मिलेगा। तो हर 2 महीने में ये बदलाव आता है, तो आप करंट वाला याद रखेंगे और 2 महीने पहले वाला याद रखेंगे। तो ये 2 रेट आपको पता होना चाहिए कि क्या बदलाव आया है, और उन बदलावों से मार्केट में क्या इफ़ेक्ट आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आप पब ऐड कर रहे हो हमारे नोट्स का पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 तक आप करो। कल तक में हमारा पब ऐड ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 5 ही पेज पढ़ना है, मुश्किल से उसमें होंगे तो 3-4 टॉपिक होंगे, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, पीछे वाले टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो टॉपिक्स आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका दिमाग में होना चाहिए कि कल हमारा ये पब ऐड वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।
आज के लैंग्वेज वाले में वही आपका वर्णमाला ही चल रहा था, तो आप क्वेश्चन ही लिख लो कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं बताइए। भाषा और बोली में अंतर बताना है। लिंग्वा फ्रैंका किसे कहा जाता है, और मानक भाषा किसे कहते हैं, और भाषा का मानकीकरण किस तरह किया जाता है। इन क्वेश्चनों के सवालों के जवाब आप लिखेंगे और इस तरीके से ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। और चीज़ों को रटना है, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ समझना नहीं है, आपको चीज़ों को रटना है। और ये विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक है जो आपको प्रीलिम्स के सीसेट में और मेंस के पेपर नंबर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप बिल्कुल भी ना सोचो, इसको चुपचाप रट जाओ। कचट तप करो, क ख ग घ ङ करो, च छ ज ज ञ करो, ट ठ ड ढ न करो, त थ द ध न करो, प फ ब भ म करो। जैसे भी करना है करो, य र ल व करो और डड़ा करो। तो जैसे भी करना है करो, लेकिन इसको याद करना है। घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, आप ये मानो कि ये वाला चैप्टर आपको 6 to 8 मार्क्स दिला के जाएगा लैंग्वेज के पेपर में। ये चैप्टर ही आपको 6 to 8 मार्क्स लैंग्वेज के पेपर में दिलाएगा। इसके बाद वाला जो है टॉपिक्स जो बचे हुए हैं, भाषा और लिपि का अंतर और राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, राजभाषा, इसके बारे में भी हम लोग करेंगे। इतना करने के बाद लगभग हमारा टॉपिक पत्र पत्रिका वाला बचेगा, पत्र लेखन वाला, पत्र लिखने वाला मेन टॉपिक बचेगा। मैं प्रयास करूँगा उसके ऊपर आपको लेक्चर प्रोवाइड करने का, क्योंकि उसमें लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है। तो आज की एक्टिविटी में शामिल रहेगा सीरियसनेस और डेडिकेटेड पढ़ाई। थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करना है। और टाइम, मैंने बताया टाइम को मैनेज इस तरीके से किया जाता है। टाइम को आप ब्लॉक में ये करोगे कि इस टाइम में मेरे को ये काम करना है। आपके पास जो भी टाइम होता है, आप वर्किंग हैं या फिर घूमने फिरने वाले हैं, तो आप तय कर लो कि इस 2 घंटे में मेरे को घूमना फिरना है, और बचे हुए समय में मैं बिल्कुल भी इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचूंगा। मैं घूमने फिरने और इधर पार्टीज़ को इसलिए अवॉइड करवाता हूँ कि वो, तो आप जिस दिन घूमें अगर उस दिन तक वो रहता तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ इफ़ेक्ट आपके माइंड में बैठा के जाता है, 1-2 दिन उसका इफ़ेक्ट रहता ही है। तो ज़्यादा अच्छा है कि कुछ दिनों के लिए, जब तक आप एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और एक सीजीपीएससी की जैसे डेडिकेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए और एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह पढ़ने की कोशिश करिए। टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आप टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।